वेलकम टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। पहले तो उसके एग्जाम्पल और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल भी में भी 3.3 के अंदर आपको जो मिलेगा ना, वो तो एक तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आएंगे। फिर उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आएंगी, उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले अपन ये एग्जाम्पल नंबर 20 है आपका ट्रांसपोज पे बेस्ड एग्जाम्पल। बहुत आसान है, समझाने जैसी। जरा सा 2 लाइन में आपको क्लियर करा देता हूं मैं ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। सपोज पहले समझा देता हूं, उसके बाद फिर अपन ये टेकअप कर लेंगे। लेट ए बी द मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये आपकी है 2/3 की। तो आपका A ट्रांसपोज या A डैश, दोनों का नोटेशन सेम है भाई। आप ट्रांसपोज करके जाओ, एग्जाम में डैश आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर डैश आ जाए, डैश भी लिखते हैं, ट्रांसपोज भी लिखते हैं, टी भी लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसमें सिंपली अपन रोज को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रोज बना देते हैं। तो फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट रो A11 A21। सेकंड कॉलम बन जाएगा सेकंड रो A12 A22। थर्ड कॉलम बनेगा A13 A23। देखो भाई, इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2 का। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। ट्रांसपोज का मतलब होता है सिंपली रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में चेंज कर दो। अगर ए का ऑर्डर m/n का है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m का हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है साहब। तो इसकी 2-3 प्रॉपर्टी है, वो भी देख लीजिए जो अपन को वेरीफाई करनी है इस टाइप की। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है आपका a प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज का मतलब होता है ए। तीसरा देखो थर्ड, ए इंटू बी, इसका होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना भाई, नॉट ATBT, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। इसके अलावा एक फोर्थ प्रॉपर्टी और भी देख लो, इसमें के इंटू ए का ट्रांसपोज इजिकल के ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स को के से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, और फिर दूसरी जगह क्या लें, ए का पहले ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। ये 3-4 प्रॉपर्टी होती है इसकी, यही अपने से एग्जाम्पल दे दे करके वेरीफाई करवाएंगे। चलिए अब मैं मिटा देता हूं, अपन ये वाला एग्जाम्पल टेकअप करते हैं। क्या है आपके, इफ A is the matrix this, B is the matrix this, verify that A डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्रूव करना है। आप लिखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भैया, इसका ट्रांसपोज ले लो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ये आ जाएगा 3/√3 2 4 2 0। ये तो आया आपका A ट्रांसपोज, इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज आ गया। ए डबल ट्रांसपोज कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज ले लो, ये वापस बन जाएगी मैट्रिक्स। इसको बना दो फर्स्ट रो 3/√3 2 और 4 2 0 4 2 0। और ये बाई दी आपका ए के बराबर है, चेक कर लो भाई, ये और ये बराबर है, तो ये वेरीफाई हुई भाई, hence verified, hence verified। ठीक है साहब। अब अपन सेकंड करें, सॉल्यूशन सेकंड। इसमें आपको निकालना है पहले तो a प्लस बी निकालिए। a तो है आपका 3/√2 2 4 2 0। इसके अंदर ऐड कीजिए आप 2 -1 2 1 2 4। रिजल्ट आ जाएगा आपका 3 + 2 5।
ये आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 2 प्लस 2 आया 4, 4 प्लस 1 आया 5, 2 प्लस 2 आया 4, 0 प्लस 4 आया 4। ठीक है साहब। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के रख लो। देयरफॉर A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेना है, A प्लस B है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 एंड 4, और ये आ जाएगा 5 4 4। ये आ गया भैया A प्लस B का ट्रांसपोज, दिस इज नंबर 1। अब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देखो भाई A ट्रांसपोज क्या होगा, A का ले लीजिए ट्रांसपोज 3 अंडर रूट 3 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 4 2 0। B ट्रांसपोज लिखिए, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 1 2, 1 2 4 1 2 4। अब आप निकाल लीजिए A प्लस B का A डैश प्लस B डैश, ये निकालें तो क्या आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 प्लस 2 आया 5, 4 प्लस 1 आया 5, ये आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, 2 प्लस 2 आया 4, 2 प्लस 2 आया 4 एंड 0 प्लस 4 आया 4। दिस इज नंबर 2। देखो भाई 1 और 2 सेम है या नहीं है। फर्स्ट रो 5 5, फर्स्ट रो 5 5, √3 माइनस 1 4, √3 माइनस 1 4 4 4 4 4। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 A प्लस B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, आप निकालिए KA क्या हो जाएगा, KB B को K से मल्टीप्लाई कर जाओ। KB कैसे निकालते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाई K। B के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। ये आ जाएगा 2K माइनस K एंड 2K, और इधर आया K, ये आया 2K एंड 4K। इसका अब ट्रांसपोज ले लो, KB का ट्रांसपोज, K इंटू B का ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाएगा साहब, रो टू कॉलम बना दो, रो के कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, 2K माइनस K 2K, 2K माइनस K एंड 2K। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, K 2K एंड 4K। अब देखिए भाई इस पूरी मैट्रिक्स में से K कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, K को बाहर निकाल लो, K को बाहर निकाल लो। मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे लेते हैं, अगर कोई नंबर या एलिमेंट हर एक नंबर में से कॉमन आ जाए, हर एक एंट्री में से कॉमन आ जाए तो अपन बाहर निकाल सकते हैं। इसमें से मैंने K बाहर लिया तो बची हुई मैट्रिक्स क्या है, 2 1 माइनस 1 2 2 4। अब जरा चेक करो ये B है क्या, ये B का ट्रांसपोज है क्या, देखिए ये B है, ये B का ट्रांसपोज हो गया। फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट रो ये कॉलम ये रहा, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, ये B का ट्रांसपोज बन गया भाई। K इंटू दिस इज इक्वल टू K इंटू B का ट्रांसपोज। KB का देखो, KB का होल ट्रांसपोज हमने प्रूव कर दिया, K इंटू B का ट्रांसपोज। यहाँ तो KB मैट्रिक्स निकाल करके पूरे को K से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लिया, और इधर हमने प्रूव कर दिया K इंटू B ट्रांसपोज, विच एम्प्लाइज दैट KB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू B ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, मैं समझता हूँ इजी है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।